वेलकम फ्रेंड, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वीडियो के नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा। उस लिंक पर जाकर आप 120 क्वेश्चन जो है मैसनरी के वो लगा सकते हैं। चाहे ब्रिक मैसनरी हो, चाहे फिर स्टोन मैसनरी हो, तो वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मॉक टेस्ट के तौर पर आप उसको लगा सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पार्टीशन वॉल एंड कैविटी वॉल जो होती है उसके ऊपर 21 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है किसके लिए, ओपन एंड क्लोज कैविटी लोड बेरिंग मैसनरी यूनिट के लिए। यहाँ पे एवरेज मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है ओपन चाहे क्लोज कैविटी। कैविटी जो होती है जिसको हम खोखली भी बोलते हैं, खोखली लोड बेरिंग यूनिट जो होता है उसके लिए क्या होती है। 1.5 होती है, 3.5, 0.5 या फिर 2.5 क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारा आईएस कोड कहता है 2185 पार्ट 1 कि जो हमारे पास ओपन एंड क्लोज कैविटी लोड बेरिंग यूनिट होता है उसके लिए जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया गया है, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करके बताया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये होता है 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, ए डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड। डिवाइड वॉल जो होती है हम किस क्यों यूज करते हैं, जिसको हम विभाजक दीवार भी बोलते हैं, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, इज प्रोवाइडेड। तो डिवाइड वॉल का सभी को पता है कि हम किसी चीज़ को दो हिस्सों में हमें डिवाइड करना होता है, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम इसको प्रोवाइड करते हैं एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर। जो बांध होता है उसके राइट एंगल पे हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर उसका एक्सिस होता है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, कोई लोड बेरिंग का स्ट्रक्चर लोड को सहन कर सकता है। इफ वॉल इज नॉट वेयरिंग द लोड फ्रॉम स्लैब द वॉल इज आल्सो कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट वियर एनी लोड फ्रॉम स्लैब, जो स्लैब से लोड आ रहा है उसको वो सहन नहीं कर सकता है, तो ऐसी वॉल को हम पार्टीशन वॉल बोलते हैं। विभाजन दीवार हम उसको बोलते हैं, क्योंकि वो अपने सेल्फ वेट के किसी लोड को वो सहन नहीं कर सकती। सिर्फ वो अपने जो लोड होता है उसका सेल्फ वेट जो होता है उसको ही वो सहन कर सकती है। एंड ये दीवार जो होती है वो 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट लेस देन 2 मीटर। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद देखिए, तो कंप्लाइड विद करंट बिल्डिंग रेगुलेशन द मिनिमम कैविटी विड्थ इज एन एक्सटर्नल वॉल इज। मिनिमम कैविटी विड्थ जो होती है एक्सटर्नल वॉल की, दीवार की, वो कितनी होती है। तो यहाँ पे मिनिमम के बारे में पूछा गया है। मिनिमम जो होता है हमारा 50 होता है। मैक्सिमम की अगर हम बात करें 115 होता है। ये सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो कहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये होगा। मैक्सिमम ये होता है, मिनिमम ये होता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, कैविटी वॉल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर। जो खोखली दीवार होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, डंपनेस को रोकने के लिए, या फिर साउंड इंसुलेशन के लिए, हीट इंसुलेशन के लिए। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। कौन सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा। तो खोखली वॉल जो होती है वो हम ऑल ऑप्शन आर प्रोवाइड। डंपनेस को रोकना भी होता है, साउंड इंसुलेशन भी होता है, हीट इंसुलेशन भी होता है। ये सारे ही रीजन होते हैं, इसलिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ होलो used when there is an elaborated window opening in the wall is। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो कौन सा होलो हम यूज करते हैं जब हमारी विंडो जो होती है इलेबोरेट टाइप की होती है दीवार में, तो वो जैम्प ब्लॉक होता है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी दीवार होती है जो अर्थ फीलिंग जो होती है, अर्थ फीलिंग का जो प्रेशर होता है उसको रजिस्ट कर सकता है। अर्थ फीलिंग जो होती है उसका जो प्रेशर होता है वो रजिस्ट कर सकता है। ऐसी कौन सी दीवार हम बनाते हैं? ये क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन है। रिटेनिंग वॉल वो होती है। रिटेनिंग वॉल जो होती है वो अर्थ फीलिंग जो होती है, आपको पता है कि अर्थ फीलिंग हम रिटेनिंग वॉल के पीछे करते हैं। तो यहाँ पे दो केसेस आते हैं आपके, एक एक्टिव प्रेशर का आता है, एक पैसिव प्रेशर का आता है। तो ये हम सॉइल मैकेनिक में डिस्कस करेंगे। तो ये दीवार एक ऐसी दीवार होती है जो कि अर्थ प्रेशर को रजिस्ट करती है, रिटेनिंग वॉल। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया है। अगला देखिए, शॉर्ट हाइट वॉल कंस्ट्रक्टेड अबव रूफ स्लैब इन ओपन टेरेस इज कॉल्ड। शॉर्ट हाइट है यहाँ पर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। शॉर्ट हाइट वॉल कंस्ट्रक्टेड अबव रूफ स्लैब इन ओपन टेरेस। ओपन टेरेस जो होता है, एक शॉर्ट दीवार हम बनाते हैं वहाँ पर रूफ के ऊपर। रूफ स्लैब जो होता है उसके ऊपर हम एक शॉर्ट वॉल बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टीशन वॉल तो हम बना नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते उसको। प्लिंथ वॉल भी नहीं होती है, बाउंड्री वॉल भी नहीं होती है। बाउंड्री थोड़ी लगानी है हमें कि हमें हमारा कोई प्लॉट है तो हमें बाउंड्री लगाएंगे। यहाँ पे टेरेस की बात हो रही है, तो ये पैरापेट वॉल ही होती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वॉल ना दिया हो, सिंपली पैरापेट दिया हो, आपको पता है कि पैरापेट जो होते हैं हम रोड साइड पे प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी जो हाइट होती है 60 सेंटीमीटर हाइट होती है। लेकिन चलो हम यहाँ पे बात करते हैं ओपन टेरेस पे, तो यहाँ पर जो इसकी हाइट रहती है वो 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक रहती है। रोड के केस में सिंपली 60 रहती है, लेकिन यहाँ पर टेरेस के केसेस में 30 से 60 सेंटीमीटर उसकी हाइट जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट पर देखिए, बिच फिनिश्ड कवर विद ए न्यू प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द होल सरफेस एरिया ऑफ वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक और ब्लॉक मैसनरी। तो जब भी आप चाहे हमारे पास ब्रिक मैसनरी हो चाहे फिर स्टोन मैसनरी हो, तो वो काम खत्म हो जाता है, तो उसके बाद हम एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं हमारे होल सरफेस को। होल सरफेस एरिया जो होता है दीवार का, उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर हम प्रोवाइड करते हैं। तो उस लेयर को हम क्या, कौन सी लेयर बोलते हैं? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आप पहले क्वेश्चन देखिए, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का बताया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर प्लास्टरिंग हो जाएगा। प्लास्टरिंग आप प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टरिंग जो होता है उसकी नॉर्मली जो मोटाई होती है, थिकनेस जो होती है 12 mm की होती है। ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब इसके हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो वो स्क्वायर मीटर होता है। इसके रेशियो की अगर हम बात करें, 1:4 से लेकर 1:6 हम प्लास्टरिंग में रेशियो यूज करते हैं। ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है प्लास्टरिंग से। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अपने जहन में। अगला देखिए, इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सराउंडिंग द स्ट्रक्चर इन बिटवीन 1.5 से 10 मीटर, व्हाट विल बी द कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चर? कौन सी कैटेगरी होती है? कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, कैटेगरी 2, कैटेगरी 4, कौन सी कैटेगरी होती है वो? तो वो कैटेगरी 2 में आता है। अगर किसी स्ट्रक्चर की हाइट जो है 1.5 से लेकर 10 मीटर तक है, तो वो कैटेगरी 2 श्रेणी में आएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ सी एस। सी एस जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सी एस, देखिए यहाँ पे सी एस, कई लोग तो सेंटी स्क्वायर मीटर, हाँ यार सेंटी स्क्वायर मीटर भी होता है, ये होगा। कई लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर भी दे देंगे, कंक्रीट स्ट्रक्चर, हाँ। कोल्ड वाटर सर्विस ऐसे भी बोल दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो क्रॉस सेक्शन होता है, कुछ और नहीं होता है। सी एस जो होता है, सेंटी स्क्वायर कहाँ होता है? ऐसे थोड़ी कि स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ होता है? ऐसे थोड़ी हमें करना है सेंटीमीटर, हाँ स्क्वायर ऐसे, ये नहीं होता है। क्रॉस सेक्शन ही होता है हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वॉल मेड ऑफ 2 पैरेलल लेवल ऑफ मैसनरी
सेपरेटेड बाय कंटिन्यूस एयर स्पेस इज कॉल्ड रिटेनिंग वॉल, कैविटी वॉल, शेयर वॉल या फिर कंक्रीट वॉल, क्या इसको हम बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा कैविटी वॉल ही आंसर हो जाएगा, बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, इन ब्रिक नोगिन, ब्रिक नोगिन जो होती है वो पार्टीशन वॉल की वर्टिकल वुडन मेंबर आर कॉल्ड, वर्टिकल वुडन मेंबर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ब्रिक नोग जो होती है एक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो हमारा ब्रिक मशीनरी जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ खाली स्थान जो होता है वो बच जाता है, तो उसको हम भरने के लिए ब्रिक नोगिंग जैसी टेक्निक को यूज करते हैं। तो इसमें जो वर्टिकल वुडन मेंबर जो होता है उसको हम यूज करते हैं स्टड। स्टड जो होता है एक वर्टिकल मेंबर की तरह हम नोगिन में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, पार्टीशन बॉल में भी, पार्टीशन बॉल जो होती है वो क्या हो सकती है? फोल्डिंग हो सकती है, कोलैप्सिबल हो सकती है, फिक्स हो सकती है, एनी ऑफ द एबव। पार्टीशन बॉल कुछ भी हो सकती है, फोल्डिंग भी हो सकती है। पार्टीशन बॉल ऐसा नहीं है कि हम आरसीसी की प्रोवाइड कर देंगे, आरसीसी की नहीं होती है भाई। आरटीसी आरसीसी की आपने देखा कि कभी पार्टीशन वॉल होती है, लेकिन जो पार्टीशन वॉल होती है फोल्डिंग में नहीं आएगी। हम आरसीसी वॉल को फोल्ड नहीं कर सकते हैं, लकड़ी की फोल्ड हो जाएगी, स्टील की फोल्ड हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे कुछ कोलेक्सिबल चीज़ें लगाते हैं तो ये चीज़ें आ सकती है। फिक्स भी हो सकती है पार्टीशन वॉल, आरसीसी वाली फिक्स होती है। तो एनी ऑफ एबव हो सकती है पार्टीशन वॉल जो होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, what is the deduction made for rectangle opening having width, depth h and thickness of wall t? तो ये डिडक्शन होती है l इंटू हाइट इंटू t। ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेड्थ, ये l इंटू h इंटू t होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी ए लोड अबव स्ट्रक्चर। तो जो दीवार बनाई जाती है लोड को कैरी करने के लिए स्ट्रक्चर के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? लोड बेरिंग वॉल, पार्टीशन वॉल, पैरापेट या फिर कैविटी वॉल, क्या हम उसको बोलते हैं? तो यहाँ पे लोड कैरिंग की बात हो रही है तो लोड बेरिंग वॉल ही होती है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकता है। हमने ये दोनों ही मॉक टेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए आप सभी के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपको वेबसाइट पर सिर्फ इसका आंसर ही ए मिलेगा देखने को। थोड़ी बहुत जानकारी हम आगे पीछे हम देते हैं तो वो आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। कई लोग पीडीएफ मांगते रहते तो पीडीएफ मांगते रहते, तो हमने एक ऐसा तरीका निकाला कि जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे वो वहाँ पर भी आपको पब्लिश होकर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आंसर ही आपको मिलेगा। जैसे कि ए आंसर होगा तो ए आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि हम आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ही जानकारी देते हैं, तो ये चीज़ आप वीडियो के माध्यम से वो भूल सकते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगले देखिए, थिन पार्टीशन वॉल इज मेजर इन, थिन पार्टीशन वॉल इज मेजर इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्टीशन थिन वॉल जो होती है इसकी अगर हम मोटाई की बात करें, इनकी थिकनेस की बात करें, थिकनेस भी होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पार्टीशन वॉल की थिकनेस जो होती है क्या होती है, तो वो थिकनेस जो होती है 10 सेंटीमीटर हो सकती है या फिर इससे कम भी हो सकती है, लेस देन या फिर 10 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पार्टीशन वॉल जो होती है इसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। 10 सेंटीमीटर को याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉल प्रोवाइडेड टू डिवाइड वन फ्लोर फ्रॉम अनदर, एक कमरे को दूसरे कमरे से विभाजित करने वाली दीवार। तो देखिए इजी लेवल का क्वेश्चन ही है ये। तो मैंने इसकी हाइट आपको बता दी है कि इसकी हाइट जो होती है मिनिमम 2 मीटर तो होनी ही चाहिए। पार्टीशन वॉल जो होती है मिनिमम 2 मीटर तक इसकी हाइट जो है वो होनी चाहिए। तो एक रूम को दूसरे रूम से डिवाइड करने वाली पार्टीशन वॉल ही होती है, विभाजक दीवार ही होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ पॉइंटिंग इन विच वी शार्पड प्रोजेक्शन आउटसाइड द वॉल सरफेस इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड, कौन सी टाइप की पॉइंटिंग जो होती है जो हम आउटसाइड द वॉल सरफेस प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड, तो वो वेदर पॉइंटिंग ही होगा। आउटसाइड की जब भी बात आएगी तो वो
वेदर में ही होगा, वेदर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, कैविटी वॉल इज प्रोवाइडेड फॉर, किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैविटी वॉल जो होती है उसकी थिकनेस जो होती है 10 सेंटीमीटर ही होती है। 10 सेंटीमीटर की ये दीवार बनाई जाती है, इसको बाहरी वॉल भी हम बोल सकते हैं, बाहरी वॉल। तो इसको हम हीट इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन, प्रिवेंट ऑफ डैम्पनेस के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये सारे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये इंग्लिश में ही है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है बिटवीन आउटर फेस ऑफ वॉल, एक्सटीरियर एंगल जो बनता है आउटर फेस जो होता है दीवार का, वो क्या होता है, टर्न होता है, टर्न यहाँ पे दिया नहीं है, जंक्शन, कोन या फिर ऑल ऑप्शन आ रहा है, तो वो कोनिया ही होता है, कोनिया। बी हमारा इस केस में आंसर बन जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, मॉक टेस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। 2 मॉक टेस्ट हमने हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया आप सभी के लिए। वीडियो के नीचे लिंक दिया, उस लिंक पर जाकर आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू चेक द डेम्पनेस इन नैरो होलो स्पेस कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द एक्सटर्नल वॉल इज नाउन एज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कैविटी वॉल, पैराफिट वॉल, एयर ड्रेन या फिर वाटर ड्रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा एयर ड्रेन, वायु वाहिका, एयर ड्रेन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मॉक टेस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक दिए हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।